अर्पण कर दी, तभी ये देवलोक में भगवान यानी नीचे पाताल लोक के देवता के पास दे दिया था। तो पाताल लोक के देवता ने इनको पूजा, और जब भी उसके बाद में जब भी राम भगवान जैन रामायण पढ़ते हैं तो राम भगवान जब भी सीता को ढूंढने जा रहे हैं तो सीता का ढूंढने के लिए सो अठम तप करते हैं, और अठम तप करने पे जो दरिये को स्थिर करके, स्थिरता को बोलते हैं स्तंभ, इसलिए दादा का नाम आता है स्तंभन पार्श्वनाथ। तो ये दादा ने जो पाताल लोक से प्रकट होकर दरिये को स्थिर किया था, इसीलिए दादा को स्तंभन पार्श्वनाथ नाम दिया गया था। और हमारे जो राम भगवान थे वो सीता को ढूंढने के लिए दरिये से जा पाए थे, ये हमारी हुई पुरानी बात है। इसके बाद में ये हमारे अभयदेव सूरी महाराज थे। ये अभयदेव सूरी महाराज हमारे गच्छाधिपति थे, और गच्छाधिपति होने के बावजूद ये खंबात में थे और उनको लेप्रोसी की बीमारी हुई थी। और हमारे शास्त्र में इनका नाम आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि इनके आगे के जो गुरु भगवान थे, साध्वी भगवान थे, जिन्होंने जो भी लिखा था वो लिखा था मागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत भाषा। वो प्राकृत भाषा में जो लिखा हुआ था उसका इन्होंने कन्वर्जन किया। ये नए बच्चे लोग नई भाषा समझते हैं, इसलिए मैंने बोला भाषांतर किया, कन्वर्जन किया। और जो हमारे गुरु भगवान अभी पढ़ पा रहे हैं ना, ये अभयदेव सूरी महाराज के बदौलत पढ़ पा रहे हैं। जो हमारे बुक्स है ना, अभी हमारे कल्पश्रुत है, जो भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो सब ये अभयदेव सूरी महाराज ने उसको नवअंगी टीकाकार कहे गए, इसीलिए उसके उनके ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो नवअंगी टीकाकार अभयदेव सूरी महाराज। तो वो उन्होंने इसीलिए उनको ट्रेन, वो अभयदेव सूरी महाराज ने पूरा इनके बारे में भगवान पूरा लिखा, और उनको लेप्रोसी की बीमारी हुई थी और अपनी साधना में लीन थे कि मेरे को ये दर्द से छुटकारा मिले। तो उन्होंने साधना की, तो उनको साधना में सवेरे सपना आया। सपने में ऐसे बताया गया यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे जाना है। तो 60-70 किलोमीटर यहाँ के श्रावकों को बोला, तो श्रावक उनको लेके गए, और वहाँ पे जाने के बाद उनको जो बताया गया था सपनों में, एक झाड़ के पास वो खड़े रह गए। सब बाजू में नदी चल रही है, सेठी नदी चल रही है, और वो जैसे उन्होंने साधना चालू की वैसे वहाँ उस समय पे एक गाय आती है, और गाय आके एक जगह पे रुकती है। गाय को कोई स्पर्श नहीं कर रहा है, कोई छू नहीं रहा है, लेकिन गाय के आंचल में से दूध की धारा आ रही है, और एक जमीन पे एक हिस्से में दूध की धारा गिर रही है। तो गुरु महाराज ने ये ध्यान दिया, तो उन्होंने तपास करा तुरंत ही। तो वहाँ के ग्वालियों ने बताया कि ये जो गाय है उसको बछड़ा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ये गाय रोज यहाँ पे आके यहाँ पे दूध की धारा दे रही है। तो गुरु भगवान ने वही जगह पे खड़े रह के साधना चालू की। साधना चालू करते ही जमीन का हिस्सा उठ के ऊपर आना चालू हुआ, और जो नदी थी, जो नदी हमेशा चंचल रहती है, बहती हुई नदी, वो स्थिर होने लगी, यानी स्लो होने लगी और रुक गई। जैसे नदी रुक गई ऐसे जमीन का हिस्सा ऊपर उठ के आया और भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट होने पे उनके ऊपर जो ये पक्षाल था, अभिषेक था गाय के दूध का, वो उनके बदन पे लगाया गया और उनको लेप्रोसी अच्छा हो गया। और वहाँ से फिर भगवान नीलम के भगवान मिले थे, तो भगवान को यहाँ पे लाया गया, और लाने के बाद यहाँ पे एक सोनारे की नियत फिर गई। तो सोनारे ने भगवान का चोरी किया, भगवान को चोरी करके लेके गया। तो उसके परिवार में झगड़ा क्लेश सब कुछ चालू हो गया, और चालू होने के बाद साथ साथ में उसकी आंखों की जोत चली गई। तो उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। तो उन्होंने फिर से भगवान को लाके मंदिर में भगवान फिर से विराजमान किए, और भगवान का अभिषेक होने के बाद भगवान की जो अभिषेक का नमन है, वो पानी, अभिषेक पानी वो लगाया गया, नमन लगाया गया उनकी आंखों में, उनकी जोत वापस आ गई। ऐसा ये सब है ये भगवान के बारे में। और आज भी भगवान का सोने के कलश से पक्षाल होता है। सवेरे 7 बजे यहाँ पे पक्षाल की बोली होती है, सवेरे 7 बजे भगवान का पक्षाल होता है। जो बोली बोलते हैं वो पूरा भगवान का स्वरूप देख सकते हैं, और 5 ही लोग को पक्षाल पूजा मिलती है, 5 लोग को केसर पूजा मिलती है, और बाकी लोग को सिर्फ जमने अंगूठे के ऊपर पक्षाल करने को मिलता है, लेकिन पक्षाल मिलता है। आप पालीटाना भी पक्षाल करने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आदिश्वर दादा है, उनका भी पक्षाल आप सवेरे के 6:30 बजे कर सकते हो। 6:30 का टाइम वहाँ पे, 7 बजे का टाइम यहाँ पे है। और ये हमारे दादा जो नीलम के थे और इतने प्रभावशाली है, ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के नीलम है। हमारा कोई मोल, ये प्रतिमा जी का कोई मोल नहीं होता है।
और एक बात और भी बताऊं, ये हमारे पार्श्वनाथ दादा ही है, वितराग देव, सभी भगवान वितराग देव में पार्श्वनाथ भगवान है, जिसके पास हम जो मांगते हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तभी तो हमने अभी ये स्तुति गाई ना, आनी मन शुद्ध आस्था, मैं मन में जो आस्था लाया हूँ भगवान, मैं एक चिंता लेके आया हूँ, मेरी चिंता चूर करने वाले कौन हो, आप ही हो, चिंतामणि हमारी चिंता चूर। ठीक है, आप वापस स्तवन चालू करिए। पार्श्वनाथ भगवान